हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर्स टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है जिससे कि आपकी जो इक्वेशंस है वो क्या हो जाए, हमारी बिल्कुल इक्वेट हो जाए, ट्रू हो जाए। क्लियर है? मतलब यहाँ पर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या वैल्यू आएगी जिससे कि आपकी जो इक्वेशन है ये मैच हो जाए। क्लियर है बात? तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो तरीका है कि आप एक प्रॉपर मेथड से करें जो आगे जाकर आपके काम आएगा। क्या चीज़? कि आपको ट्रांसपोज के कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, ट्रांसपोजिंग रूल्स आपको पता होने चाहिए। सिंबल्स के क्या ट्रांसपोजिंग रूल्स होते हैं? देखिए, इनटू जो होता है ना, वो हमारा ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में कन्वर्ट होता है। ये आपको एक तो याद रखना है। ये पूरे क्वेश्चंस इनटू वाले हैं ना, तो बस आप इनटू का याद रखो कि इनटू किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है बात? चलो अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें ए पार्ट की, तो ए पार्ट है हमारा -3 इंटू फिलअप एंड 27। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू हमारे को पता नहीं है ना, तो हम क्या वैल्यू रखेंगे? मान के चलो कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर x है। क्या है यहाँ पर? x है। तो हमने लिख लिया, ये लीजिए -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब इस x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर x और -3 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की है। जब भी रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन की है और मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? हमारा डिवाइड में कन्वर्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? हमारा डिवाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब -3 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो क्या होगा? हमारा वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ और वैल्यू एक तरफ। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, अननोन वैल्यू किसकी निकालनी है हमारे को? इसकी, ब्लैंक की तो वैल्यू निकालनी है। ब्लैंक क्या है हमारा? x है। x की तो वैल्यू निकालनी है, तो हम x को तो यहीं रखेंगे और 27 -3 को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो -3 किस में है? अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसपोज होगा -3, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। मतलब -3 कहाँ जाएगा? यहाँ पर ट्रांसपोज होकर डिवाइड में जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अगर इस मेथड को अगर आपने सीख लिया ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप करना सीख जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में आपको एक बिल्कुल नॉर्मल सा मेथड है, ये कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और बहुत काम आने वाला है। ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, तो -3 को अगर 27 से डिवाइड करते हैं, 27 को -3 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है। देखो अब यहाँ पर 9 है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 3 1 जा 3, 9 अपॉन -1। यहाँ थोड़ा सीखने वाली बात है, 9 अपॉन -1। तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन -1 है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? -9। देखो डिनोमिनेटर में कोई भी साइन नहीं होता है। डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है ना, ये साइन कभी भी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर का जो साइन माइनस होता है ना, इसको हम ऊपर लगा देते हैं, तो x इज इक्वल टू -9। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो 9 अपॉन -1, 9 अपॉन -1 को हम -9 भी कह सकते हैं। ये जो माइनस साइन है ये हमारा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम माइनस साइन नहीं रखते। क्लियर है क्या बात? चलो अब ये मेथड नंबर फर्स्ट था हमारा। मेथड नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, कैसे इस क्वेश्चन को आप मेथड नंबर सेकंड से कर सकते हैं? देखो मैं तो आपको यही करूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट मेथड को सीखो, जिससे कि आने वाली क्लासेस में, 8th क्लास में, आप 9th क्लास में, तो वहाँ पर ये मेथड काम आएंगे जो ट्रांसपोजिंग वाला है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपका काम आएगा 8th क्लास में, इसलिए आप इसे सीखिए। इज इक्वल टू 27। अब देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर सेकंड मेथड क्या कहता है कि आपको पता है कि यहाँ पर इक्वल साइन लगा हुआ है। इक्वल साइन का मतलब क्या होता है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा। इक्वल मीन्स क्या है? ये जब इक्वल में रखा हुआ है, इसका मतलब है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला क्या है? इक्वल है। जब भी तो इक्वल साइन लगा हुआ है बीच में, तो मतलब यहाँ पर हमें क्या करना होता है? LHS और RHS को इक्वल करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर RHS में हमारे पास में वैल्यू क्या है? 27 है, और LHS में क्या वैल्यू है? -3 इंटू ब्लैंक है। मतलब यहाँ पर ब्लैंक में ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे कि ये कंडीशन जो हो जाए, इक्वेट हो जाए। जो स्टेटमेंट है, ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी है, ये क्या हो जाए? हमारी इक्वेट हो जाए। तो क्या आएगा? तो आप क्या करोगे? 3 की टेबल बोलोगे। तो 3 कितने टाइम्स आता है 27 में? 27 कितने टाइम्स आता है 3 की टेबल में? आप कहोगे 9 टाइम्स आता है। 3 9 जा 27। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, 3 9 जा 27। अब देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट 3 9 जा 27 ओनली 9 रखोगे,
अब समझना, देखो 3 9 जा 27, तो माइनस का 3 इंटू होगा 9 से, तो क्या आएगा, माइनस का 27 आएगा। पता है ना, माइनस के 3 को इंटू करेंगे, माइनस के 3 को इंटू करेंगे 9 से, तो माइनस का 27 आएगा। लेकिन हमारा तो RHS में क्या है, प्लस का 27 है। प्लस का 27 कैसे होगा, जब मैं इस 9 को माइनस का 9 करूँगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सेकंड मेथड क्या कहता है, हमारे को इक्वेशन करना होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। 3 9 जा 27, मतलब 9 तो आएगा ही, आपको पता है। ठीक है, अब 9 आने के बाद में सिंबल की बात है, यहाँ पर प्लस साइन है। प्लस साइन मतलब यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टाइम्स साइन होगा माइनस, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। देखो माइनस माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, मतलब हमारा क्या आएगा आंसर, प्लस, तो -9 आएगा आपका आंसर। तो इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, फिलअप को। ठीक है, लेकिन आप ट्रेडिशनल मेथड सीखो। ये सेकंड हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है हमारा, 5 इंटू डैश माइनस का 35। ठीक है, इस सेकंड मेथड से करते हैं एक बार। सेकंड मेथड में देखो 5 की टेबल बोलो, कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, तो आप लिखोगे, ये लीजिए 7 टाइम्स। अब देखो 5 7 जा 35, दोनों प्लस के है ना, दोनों प्लस के रखे मैंने, तो ये 35, तो दोनों प्लस के है तो प्लस का 35 आएगा। लेकिन हमारे को तो यहाँ पर किसका चाहिए, माइनस का 35 चाहिए। माइनस का 35 चाहिए, इसका मतलब क्या है, 7 को क्या बना दो, माइनस का बना दो, तो 5 7 जा 35, तो माइनस का 35 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, एक ही साइन है माइनस का, तो माइनस का 35 आएगा। ठीक है, और आप वैसे भी कर सकते हो इसको, कैसे, फर्स्ट मेथड के थ्रू। क्लियर है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर करवाया। अब सी पार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ आपके इन क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप सीख ही गए, इंटू माइनस का 8 इज इक्वस टू माइनस का 56। अब देखो यहाँ पर, चलो मैं आपको और करवा दूंगा, ये फर्स्ट मेथड से भी ये करवा दूंगा सब। ठीक है, सी पार्ट देखो, सी पार्ट मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि इक्वेट हो जाए, तो 8 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे 56 बन जाए। तो आप कहोगे 8 7 जा 56 होता है सर, होता है, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 7 रखोगे। अब देखो 7 आपने पॉजिटिव रखा है यहाँ पर। ठीक है, 8 7 जा 46, तो माइनस का 8 इंटू 7 क्या होगा, माइनस का 8 इंटू 7 क्या होगा, माइनस का 56। क्या हमें माइनस का 56 ही चाहिए था, जी हाँ, माइनस का 56 ही चाहिए था, तो मतलब बिल्कुल पॉजिटिव 7 ही आएगा। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारा फिलअप इंटू माइनस का 12 इज इक्वस टू 132। ठीक है, 12 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखो जिससे कि 132 बन जाए, तो आप कहोगे 12 के साथ में क्या रखो सर, 12 इंटू 11 जो होता है वो 132 होता है। कैसे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि नंबर सेट है मेरे दिमाग में इसलिए, क्योंकि ठीक है 12 इंटू 10 क्या होता है हमारा, 120 होता है, और 120 में एक 12 और ऐड कर दो तो 132 होगा, क्योंकि 12 इंटू 11 ही तो पूछा है, तो 132 होता है। ठीक है, तो 12 इंटू 11 कितना होता है हमारा, 132, मतलब यहाँ पर 11 आएगा। अब देखो यहाँ पर किसका 132 चाहिए हमारे को, प्लस का 132 चाहिए, तो 11 को इंटू अगर माइनस के 12 से करूँगा, क्योंकि मैंने अभी पॉजिटिव रखा है, तो 11 इंटू -12 करूँगा तो माइनस का 132 आएगा। लेकिन चाहिए कौन सा था, प्लस का चाहिए था। प्लस का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी माइनस का रखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो 132 हमारा प्लस का आ गया। इस टाइप से इनको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल तरीके से भी कर लेते हैं, जैसे बी पार्ट को हमने नहीं किया था, तो बी पार्ट का मैं वैसे करवा देता हूँ आपको, 5 इंटू डैश इज इक्वस टू माइनस का 35। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ये हमने x मान लिया, x को हम यहीं रखेंगे -35, और 5 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप है, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, 5 7 जा 35, किसका, माइनस का 7, तो x इज इक्वस टू कितना आया, माइनस का 7। देखो -7 आया था फिलअप में। ठीक है, ऐसे ही सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट क्या था हमारा, फिलअप इंटू माइनस का 8 इंटू माइनस का 56। अब देखो यहाँ पर हम x मान लेंगे, तो x तो यहीं रखेंगे, माइनस का 56, माइनस के 8 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस के 8 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया हमारा डिवाइड में माइनस का 8। माइनस से हमारा माइनस कट जाता है डिवाइड के अंदर, ये बात ध्यान रखना, तो माइनस से माइनस कटा, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 7 आई थी। ठीक है, डी पार्ट कर लेते हैं, तो डी पार्ट हमारा है फिलअप इंटू माइनस का 12 इज इक्वस टू 132। यहाँ पर x रख लेते हैं, x इज इक्वस टू 132, और माइनस के 12 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ये मेथड सीखो, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 12 1 जा 12, और ये 11 टाइम्स जाएगा 12 से। देखो अब यहाँ पर x इज इक्वस टू 11 अपॉन -1 आया। आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या नहीं होता है, माइनस का साइन नहीं होता है, तो इस माइनस के साइन को हम क्या ऊपर रख देंगे, तो x इज इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 11। न्यूमरेटर में चल जाता है माइनस साइन, डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, तो हमारा x -11, देखो यहाँ पर भी -11 आया था। इस टाइप से इन क्वेश्चन को करना है।
क्लियर है बात? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।